Hello bachcho, let's read the question. Question says the three vertices of a square ABCD are A 3, 2, B minus 2, 2, D 3, minus 3. Then find the coordinate of point C and area of square ABCD. Option है C minus 2, minus 3. एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट. ऑप्शन बी है हमारे पास 3, माइनस 3. एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट. ऑप्शन सी है हमारे पास 3, 2. एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट. ऑप्शन डी है हमारे पास माइनस 2, माइनस 3. एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट. ओके बच्चों, तो यहाँ से अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर के की कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, उसकी जो साइड की लेंथ होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट हम बात करें अगर यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं इसमें. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये लाइन हमने क्या ले ली, एक्स एक्सिस है ये, और ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन होता है. अब अगर हम कोई पॉइंट की बात करें एक्स कोमा वाई की, ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. तो ये हमारे पास साइन होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए इसमें पहले हम इन पॉइंट को लोकेट करते हैं जो गिवन है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तो ये हमने एक वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया और ये एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दिया. ठीक है. पॉइंट हमारे पास देखो इसमें है 0, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है. और इस तरफ हम ले लेते हैं -1, -2, -3. यहाँ पर भी ले लेते हैं 1, 2, 3. ठीक है. ये हमने ले लिया यहाँ पे. और इस तरफ भी हम ले लेते हैं -1, -2 एंड -3. ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2. 3, 2 को अगर हम देखें यहाँ से तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स पॉइंट लेंगे जिस जो कि इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर तो वो मीट करना चाहिए 2 पे, और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 3 पे. तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3, 2. ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 2. सेकंड बी कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 2. तो -2, 2 की बात करें तो ये 2 है और ये -2 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट. ठीक है ना. पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर तो -2 पे मीट कर लेगा और वाई एक्सिस पर तो 2 पे. तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, बी पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 2. ठीक है. अब हम बात करें डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट क्या है 3, -3. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास, है ना. तो 3, -3 है ना, यहाँ पर इसकी पोजीशन आ जाएगी. परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से 3 से. ठीक है. और पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मीट करना चाहिए, -3 पर. तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट. ठीक है. जो कि क्या है -3, 3, सॉरी 3, -3. अब हमें सी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सी के कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 3 यूनिट है. और इसकी इससे डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास सॉरी ये 2 यूनिट डिस्टेंस है. कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 2 यूनिट है. और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 यूनिट है. ठीक है. तो यहाँ ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी हो गई बच्चों, 3 + 2. तो कितना आएगा, 5 यूनिट. क्लियर. अब ऐसे इधर देखेंगे तो ये हमारा बी से हमने
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये किसके इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास 2 आ रही है, और चूंकि जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, हमें 3 यूनिट नीचे, क्योंकि 2 + 3 5 करना है ना। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास कहाँ तक, ये -1 तक आएंगे, तो ये 1 यूनिट, फिर -2 तक 2 यूनिट, और ये 3 यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी पॉइंट। अब सी पॉइंट की पोजीशन देखें तो ये सी पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये -2 पे मीट कर रहा है, और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो -3 पे मीट कर रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, -3 हो जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, -3। ठीक है बच्चों, ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो साइड की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास रहेगा, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, सी के। और एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा बच्चों, साइड का स्क्वायर होता है तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 × 5, जो कि कितना आएगा 25 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा -2, -3 एंड 25 स्क्वायर यूनिट। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।